भारत सरकार ने जो जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम चलाया था, हम दो हमारे दो, और जिन लोगों ने उसको जो है बहुत अच्छे से पालन किया और आगे भी शायद एक बच्चे पे आएंगे फिर एक भी नहीं रहेगा, उसको भी वो लोग पालन करने के लिए पहले से ही तत्पर हो गए। जहां एक पारसी समाज जिनमें TFR जो है वहां पर सबसे कम थी, अब दूसरे नंबर पर जो है जैन लोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जहां जैनों की संख्या बहुत तेजी से घट रही है और आगे कैसे जो है धर्म का प्रवाह चलेगा। आचार्य श्री ने एक हाइकू लिखा है, बिना विवाह क्या प्रवाहित हुआ धर्म प्रवाह। भारतीय संस्कृति में विवाह इसलिए किया जाता है कि आगे धर्म की संस्कृति चले। तो जहां विवाह करते हैं और विवाह संतान उत्पत्ति के लिए ही किया जाता है और उसमें अपने कर्तव्य को यदि पूरी तरह से यदि संपादित नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसी स्थिति होगी, कैसे जो है अपने धर्म का संरक्षण होगा। ये भी एक ज्वलंत जो है प्रश्न समाज के सामने खड़ा हुआ है, जहां ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं कि जिसमें लोग बस एक ही संतान करने के बाद में ये सोचने लगते हैं, आजकल का जो है बहुत महंगा जमाना है, एक बच्चे को भी पढ़ाना बहुत जो है मुश्किल हो गया है, कठिनाई आने लगी है, ऐसा सोच करके जहां जिनके पिताओं ने कभी इस बारे में विचार नहीं किया लेकिन अपनी संतान के बारे में ऐसा विचार करके आगे जहां अपने कर्तव्यों से लोग दूर भाग रहे हैं। और अब और नया जिसमें चालू हुआ है एक शब्द है डिंक, उसका अर्थ होता है डबल इनकम नो किड्स, यानी दोनों पति पत्नी काम करो और उससे कमाई करो लेकिन कोई संतान नहीं। ऐसी भी जो है पद्धति अब धीरे धीरे लोग अपना रहे हैं, अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। और एक परिवार में तो यहाँ तक सुना कि 4 भाई हैं, एक के यहाँ संतान हो गई तो 3 भाई कहते हैं बच्चा आ गया खिलाने के लिए सब लोग खिला लेंगे, बाकी कोई जो है आगे संतान उत्पन्न करने की इच्छा नहीं रखते। तो ऐसा जो है बच्चा खिलाने के लिए नहीं होता है, बच्चा जो होता है आगे धर्म संतति का जो प्रवाह है उसको बढ़ाने के लिए होता है। यदि इस प्रकार से यहाँ जिम्मेदारियों से लोग भागेंगे तो फिर कैसे धर्म का संरक्षण होगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा, ना धर्मो धार्मिके बिना, यदि धार्मिक लोग नहीं होंगे तो धर्म कहाँ रहेगा। जो आपके तीर्थ हैं, आपके जितने आयतन हैं, उनका संरक्षण केवल जैन धर्म से नहीं, जो जैन धर्म का पालन करने वाले धार्मिक लोग होंगे तब वो उसका संरक्षण होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर एक ही बच्चे में रुक जाते हैं, कम से कम 2 बच्चे होते हैं तो जो 2 लोगों ने विवाह किया है वो आगे उसको आगे बढ़ाने का एक कार्य करते हैं, ये कम से कम वाली बात है। और उसमें जहां पर आचार्य सिंह ने एक बार बतलाया था कि दक्षिण में ऐसा होता है कि जो लड़की के माता पिता होते हैं, जब तक लड़की की संतान उत्पन्न नहीं होती तब तक उसके घर का पानी भी नहीं पीते। यानी जहां लड़की ने संतान को जन्म दे दिया है फिर वो उसके घर में जो है जलपान करने लगते हैं कि इसने अपना कर्तव्य पूर्ण कर दिया, यानी आगे जो है धर्म का प्रवाह आगे बढ़ा दिया। तो ये जो है वहां की पद्धति है जिसके माध्यम से, और जहां कई बार ऐसी बीमारियां आदि भी हो जाती हैं कि जहां पर एक ही संतान है और वो ही यदि बीमारी के कारण मरण को प्राप्त हो गई तो फिर उस समय में उन माता पिता का जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों में बीतता है। 2 संतान होने पे भी कई बार ऐसा हो जाता है, एक घर में हुआ
कि जहां पर लड़की को डेंगू हुआ और 2-4 दिन में ही वो मरण को प्राप्त हो गया। लड़का जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, अच्छे पैसे वाले थे, उसने कहा कि हमको बाइक दिला दो, और उन्होंने उस मकान मालिक से कहा कि आप इसको रात में बाइक निकालने के लिए नहीं देना, और उन्होंने बहुत समय तक उस पर नियंत्रण रखा। लेकिन एक बार वो बाहर गए हुए थे और उसने एक दिन रात में बाइक अपने दोस्तों के साथ निकाली और उसी एक्सीडेंट में वो मरण को प्राप्त हुए। अब दोनों बच्चे नहीं है, माता पिता की ऐसी स्थिति जहां माता को संभालने के लिए उनकी बहुत सारी बहनें थी, एक महीने रुक करके उनको वहां पर संभालने का प्रयास कर रही थी। तो वो भी कब संभव हुआ? जब उनकी बहुत सारी बहनें थी तब वो संभव हुआ। जहां 1-2 संतान होती हैं उसमें यदि कुछ हो जाता है तो फिर आगे जो है किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसका जो है यदि अपन दिग्दर्शन करें तो अपने लिए जहां भारतीय संस्कृति में जिसमें कि विवाह किया है और संतान के लिए किया है, यदि अपन उस कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं, और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति जो है वासना से ऊपर भी नहीं उठना चाहता। जहां पर कहा कि भाई ठीक है, एक संतान हो गई है, अब इसके बाद में यदि आप आगे संतति को नहीं करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लो, तो उसके लिए भी तैयार नहीं है। तो जिस पाप को करते हैं फिर लेकिन उसके जो फल को प्राप्त करते हैं उसके कर्तव्य से क्यों बचते हैं? तो अपने लिए सोचना चाहिए कि जिसके माध्यम से धर्म का संरक्षण होगा आगे, यदि अपन उस कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे तो फिर आगे कैसी स्थिति होगी, इसके लिए यहाँ पर अपने लिए विचार करने की आवश्यकता है। जहाँ पर कई समाज इसके लिए जागृत होकर के कि यदि 2 से ज्यादा संतति होंगी तो उनको सम्मानित कर रहे हैं। सब समाजों को जागृत होकर के इस प्रकार के लिए प्रोत्साहन करने के लिए भी अग्रसर होना चाहिए, नहीं तो आगे की स्थितियां जिस प्रकार के जो निर्मित हो रही हैं उसके माध्यम से जहां पर अपन लोगों की संख्या वैसे ही कम हो रही है और उसमें ये अवसरपूर्ण काल है, आखिरी में बतलाया है कि बहुत केवल 3-4 जो है, एक मुनिराज, एक कारिका, एक श्रावक और एक श्राविका। ये तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे कम होंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो जहां स्थिति निर्मित हो रही है वो जो है बहुत ही एक प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है, यानी घंटी बजने वाली जैसी स्थिति है। उसको समझ करके अपने को अपने कर्तव्यों से यदि अपन विमुख हो रहे हैं तो उसके लिए अपने लिए जागृत होने की आवश्यकता है। और जब तक अपन जागृत नहीं होंगे, और कई बार जहां पर ऐसी स्थितियां, कई जहां पर चाइना में वहां पर एक संतान का उन्होंने नियम बना लिया, लेकिन बाद में वो सब लोग पछता रहे हैं और वहां पर सब लोगों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट भी आगे आ रही। तो ये जो नियम होते हैं इनका पालन जहां पर वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी बहुत होते हैं। तो इसको अपन को समझ करके अपने कर्तव्यों से विमुख ना होकर के अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, तभी अपने धर्म का संरक्षण होगा। और ये भी एक प्रकार का नैतिक जो है आपका दायित्व है, इसके माध्यम से आपको, यदि आपने विवाह किया है तो आपको उस कार्य को भी जिसके माध्यम से धर्म की वृद्धि होती है उसको भी संपादित करने में पीछे नहीं हटना चाहिए।